हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है हर्ष और मैं हूं आपका लॉ मेंटर। आज हम PU LLB 5 ईयर जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसके 2022 के क्वेश्चन पेपर पे हैं। ये जो सीरीज़ है रेलिवेंट रहेगी वेदर यू प्रिपेयरिंग फॉर 5 ईयर और 3 ईयर एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि दोनों के क्वेश्चंस एक दूसरे में रिपीट होते रहते हैं। सो एज यूजुअल मेरा आपसे सजेशन रहेगा, प्लीज़ कीप अ पेन एंड पेपर रेडी so that you can note down the important facts and information. So with this in mind, let's go to the first question. Which member of the Constituent Assembly proposed the resolution that the national flag of India be a horizontal tricolor of saffron, white, and dark green in equal proportion, with a wheel in navy blue at the center? ये रेजोल्यूशन प्रपोज किया था जवाहरलाल नेहरू ने। द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच बुक? वंदे मातरम जो है वो आनंद मठ किताब से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट होता है। A person who is not a member of parliament can be appointed as a minister by the president for a maximum period of। मैं आपको पहले बता के आया हूँ, ये क्वेश्चन भी पहले रिपीट हो चुका है कि जो मिनिस्टर है वो बनने के लिए MP होना ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई अपॉइंट किया गया है मिनिस्टर लेकिन वो अभी तक MP नहीं है, उनको 6 मंथ्स के विद इन MP का पद लेना होता है सो दैट ही और शी कैन कंटिन्यू एज अ मिनिस्टर। सो 6 मंथ्स इज़ अ मैक्सिमम पीरियड for which you can remain as a minister without being an MP. When Parliament is not in session, the President can promulgate an ordinance which is to be ratified by the Parliament within। जब President ordinance promulgate करते हैं, जब Parliament session में नहीं है, तो जब Parliament रीअसेंबल करता है तो उसके 6 वीक्स के अंदर अंदर वो रेटिफाई हो जाना चाहिए। The fundamental duties were included in the Constitution of India by which of the following amendment act? फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी 42nd अमेंडमेंट से। द ब्रिटिश कंसीडर्ड द डिमांड फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया। ब्रिटिशर्स ने कौन से प्लान के अंडर जो है ये कंसीड किया कि हम पार्टीशन जो है उसकी डिमांड को मानते हैं? वो है माउंटबेटन प्लान। द क्राउन टुक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ओन हैंड्स बाय। ये आपको पता होना ज़रूरी है कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन इस्टेब्लिशमेंट्स, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को देख रही थी। लेकिन रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद क्राउन को लगा, ब्रिटिश क्राउन को लगा कि इनसे चीज़ें हैंडल नहीं हो रही हैं। सो बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द क्राउन टुक ओवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन इन यूनियन? ये तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर है आर्टिकल 19C। इंडिया हैज़ बोरोड द स्कीम ऑफ फेडरेशन फ्रॉम विच कंट्री? फेडरेशन की स्कीम है कौन सी कंट्री से ली गई है? वो है कनाडा से। वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जो ऐसी चीज़ें ली गई हैं उनकी भी लिस्ट बनाएं, उसमें से भी एक क्वेश्चन हर साल आ ही जाता है। आर्टिकल 15(1) डज नॉट प्रोहिबिट द स्टेट्स टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ। इनमें से कौन सा जो है वो नहीं दिया गया है 15(1) में? वो है रेसिडेंस। राज्यसभा कैन विदहोल्ड मनी बिल फॉर अ पीरियड ऑफ, ये मैं पहले कई बार बता के आया हूँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 14 डे तक विदहोल्ड कर सकता है राज्यसभा मनी बिल को, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। बजट इज़ नोन एज, बजट तो हम कॉमन टर्मिनोलॉजी में यूज़ करते हैं बजट जो टर्म है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली उसका टर्म जो है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गुड्स डिस्प्लेड इन अ शॉप इज़ एन, ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट जब आप पढ़ेंगे आगे लॉ करने जा रहे हैं आप, तो आपको पता चलेगा एक कॉन्ट्रैक्ट में होता है ऑफ़र और एक होता है इनविटेशन टू ऑफ़र। तो ये इन दोनों के डिफरेंस पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। ऑफ़र जो होता है इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ए ने बी को ऑफ़र देना है, तो ए इज़ द ऑफरर और प्रपोजर और एंड बी इज़ द प्रपोजी और ऑफरी, ठीक है। लेकिन हर एक केस में अब इनका क्वेश्चन है कि जो गुड्स दिखाए जाते हैं शॉप में, आप देखते होगे गुड्स पड़े हैं, उन्होंने अपने ग्लास में लगा रखे हैं, तो उनको उसको क्या बोला जाएगा? क्या वो ऑफ़र है? नहीं, वो ऑफ़र नहीं है, वो इनविटेशन टू ऑफ़र है। वो इनवाइट कर रहे हैं आपको कि आप हमें ऑफ़र दें कि आप इसके लिए हमें कितना पे करेंगे। तो फिर जो शॉपकीपर है ही, सो यू विल बी ए हु इज़ मेकिंग द ऑफ़र आफ्टर सीइंग द इन्विटेशन टू ऑफ़र, एंड बी हु इज़ द शॉपकीपर will either accept the offer or not, ठीक है। तो ये जो है गुड्स डिस्प्लेड इन अ शॉप, इट्स एन इन्विटेशन टू ऑफर, नॉट एन ऑफर। कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट, वही जो मैं अभी आपको बता के आया हूँ। जैसे मान लीजिए ए है जो अपना ऑफरर है,
बी है जो ऑफरी है या प्रपोजी है। तो ए का प्रपोजल जो है तब तक उसका कम्युनिकेशन बी को कंप्लीट माना नहीं जाएगा जब तक बी की नॉलेज में नहीं आता। सो व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड, तब कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। सो बी इज द राइट आंसर। एक्स एंड वाई agreed टू मैरी each other on a certain date and before that एक्स goes mad। एक्स और वाई ने डिसाइड किया हम शादी करेंगे, लेकिन शादी से पहले एक्स है जो पागल हो गया, तो वाई कैंसिल करता कॉन्ट्रैक्ट और सू कर देता है। तो इससे हमें पहले पता होना चाहिए कि एक्स एंड वाई ने जब डिसाइड किया, लेकिन जब डेट थी उससे पहले ही एक्स पागल हो गया, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट ही फ्रस्ट्रेट हो चुका है, क्योंकि अब उसमें इम्पॉसिबिलिटी आ गई है। तो इस सिनेरियो में जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको इन्फोर्स किया नहीं जा सकता, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिन फ्रस्ट्रेटेड बिफोर द डेट। तो इसका बी सही आंसर रहेगा। ऑन अकाउंट ऑफ एक्स गोइंग मैड द कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रस्ट्रेटेड एंड वॉइड एंड वाई हैज़ नो राइट टू सू फॉर डैमेजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिम्स इज नॉट रिलेटेड टू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैक्सिम्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मैक्सिम्स बहुत रिपीट होते हैं, लेकिन ज़्यादा मैक्सिम्स नहीं है। आपको 25-30 मैक्सिम्स की लिस्ट बनानी है, उसी में से आ जाएगा जो आना है। जैसे कंसेंसस एडेडम है, ये कॉन्ट्रैक्ट का ही मैक्सिम है, जिसका मतलब है मीटिंग ऑफ द माइंड्स, कि दोनों पार्टीज सेम ही चीज़ सोच रही हैं एट द सेम टाइम सेम प्लेस। एसेंशियो मेंशियम का भी यही मतलब है। एक्स नूडो पैक्टम न्यूनो ऑरिटर एक्टियो, इसका मतलब है कि कॉन्सिडरेशन के बिना जो है अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, या कॉन्सिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, इसका मतलब ये है। और जो लास्ट वाला है एक्टस नॉन फेसेट्रियम नीसी मेंसिट्रिया, ये क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है, जिसका मतलब ये है कि गिल्टी माइंड के बिना जो है क्राइम कंप्लीट नहीं हो सकता। दो एलिमेंट होते हैं क्राइम को कंप्लीट करने के लिए, एक होता है एक्टस रिया और एक होता है मेंस रिया। तो दोनों ज़रूरी हैं टू फॉर्म अ क्राइम। तो उन्होंने बोला है कि विदाउट द गिल्टी माइंड इट कैन नॉट बी अ क्राइम। सो जो डी है ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है, लॉ ऑफ क्राइम से रिलेटेड है। सो डी वुड बी द राइट आंसर। ए सप्लाइज बी अ लूनेटिक विद नेसेसरी सुटेबल टू हिज कंडीशन इन लाइफ। जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तो ये भी उसमें एक प्रोविजन है कि अगर कोई माइनर को या लूनेटिक का ध्यान रखता है, उसको एसेंशियल नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करता है, सो ही इज़ एंटाइटल्ड टू बी रीइम्बर्स्ड फ्रॉम दैट लूनेटिक्स और माइनर्स प्रॉपर्टी। So A is the right answer. A is entitled to be reimbursed from B's property. In a standardized contract, अब स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत देखे होंगे, जैसे कि टिकट के पीछे आपने कुछ पॉइंट्स देखे होंगे, आपके पार्किंग टिकट के पीछे देखे होंगे, मूवी टिकट के पीछे देखे होंगे। वो स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि बड़ी जो कंपनीज़ हैं वो स्टैंडर्डाइज ड्राफ्ट करके रखती हैं, और आपको या तो ऑप्शन है उसको एक्सेप्ट करें या उसको ना एक्सेप्ट करें, उसको कुछ आप मॉडिफाई या कुछ वो नहीं करवा सकते हो। दिस इज सेम फॉर एवरीवन हूसोएवर इज विजिटिंग दैट प्लेस। तो स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट में क्या ऑप्शन होगा, ये होगा दैट द इंडिविजुअल हैज़ नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट एंड साइन ऑन द डॉटेड लाइन। यही कर सकते हैं, या तो आप साइन कर दो एंड एक्सेप्ट वट एवर इज रिटन देयर, और यू डोंट एक्सेप्ट इट एंड डोंट साइन इट। A sell by auction to B a horse which A knows to be unsound. A says nothing to B about the horse unsoundness. A B को घोड़ा बेच देता है बिना बताए कि ये अनसाउंड है। तो इस केस में हमने कॉन्ट्रैक्ट का वो वाला प्रिंसिपल याद रखना है, लेट द बायर बिवेयर केवियट एम्प्टर। तो उसका मतलब ये है कि ये फ्रॉड नहीं है, जो बी है उसको खुद ही चेक करना चाहिए था। मान लीजिए अगर बी पूछ लेता है इसे क्या तुम्हारा घोड़ा बिल्कुल साउंड है, और तब अगर ए उसको साइलेंट ट्रीटमेंट देता या ना बोल देता, तो उस केस में वो फ्रॉड बन जाता। लेकिन अगर ए ने कुछ बिना बताए बेचा है, तो बी का जो है इसमें राइट बनता है कि वो पूछे। अगर बी ने अपनी ड्यू डिलीजेंस नहीं की तो उसको हम फ्रॉड नहीं मानेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड, ये ठीक है। वेजिंग एग्रीमेंट इज वॉइड, ये भी ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, ये भी ठीक हम करके आए हैं। अग्रीमेंट कॉज्ड बाय म्यूचुअल मिस्टेक इज वॉइड, ये गलत है। अ गुरु इंड्यूस द चेला टू गिफ्ट हिम अ होल ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू सिक्योर बेनिफिट ऑफ हिज सोल इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, द गिफ्ट शैल बी। ये अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन है। अनड्यू इन्फ्लुएंस भी एक कॉन्सेप्ट आएगा विच कम्स इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो अगर कोई फिड्यूशरी रिलेशनशिप्स है, जैसे कि गुरु
एंड डिसाइपल, फादर एंड सन, ठीक है, या टीचर एंड स्टूडेंट, ये जो फिड्यूशियल रिलेशनशिप्स हैं जहाँ पे एक के डोमिनेट करने के आसार रहते हैं, उन केसेस में अनड्यू इन्फ्लुएंस पाया जाता है, या उन केसेस को हम अनड्यू इन्फ्लुएंस वाले कॉन्सेप्ट से देखते हैं। तो अगर एक गुरु ने अपने चेले को बोला कि तुम्हारी जो सोल के लिए मैं कुछ कुछ कोई बेनिफिट करूँगा फॉर द नेक्स्ट लाइफ, तुम मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दो या कुछ हिस्सा दे दो प्रॉपर्टी का, उसको हम बोलेंगे ये अनड्यू इन्फ्लुएंस का पार्ट है, बिकॉज ही डोमिनेटेड हिज पोजिशन टू गेन एडवांटेज, अनड्यू एडवांटेज फ्रॉम द डिसाइपल और द पर्सन कंसर्न। तो इस केस में वो जो ट्रांसफ़र है वो वॉइडेबल हो जाता है, क्योंकि अब जो है डिसाइपल के पास ऑप्शन है टू टेक दिस प्ली कि इन्होंने अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ करके मुझसे ये मेरी प्रॉपर्टी ली है, ठीक है। सो द गिफ्ट शैल बी वॉइडेबल। द मैक्सिम इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेट, इसका मतलब है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय ए चाइल्ड अंडर द एज ऑफ, 7 साल की उम्र से नीचे किया हुआ कोई भी काम उसको ऑफेंस नहीं मानते। अगर किसी की उम्र 7 साल से कम है, एनीथिंग डन बाय दैट चाइल्ड इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन ऑफेंस। इसको हम डॉली इन कैपेक्स भी बोलते हैं, ये आगे आएगा, मैं पहले ये आपको बता देता हूँ। इसको जूरिस्प्रूडेंशियल टर्मिनोलॉजी में डॉली इन कैपेक्स बोलते हैं, दैट द चाइल्ड इज नॉट एबल टू डू एन ऑफेंस बिकॉज ऑफ एज। डेफिमेशन बाय स्पोकन वर्ड्स और जेस्टर्स इज नोन एज, जो तो रिटन में होता है उसको हम लिबेल बोलते हैं, लेकिन जो वर्बल या स्पोकन वर्ड्स या जेस्चर में होता है उसको हम सिलेंडर बोलते हैं। सो बी इज द राइट आंसर। Who said law is not a set of rules but is a method or technique for harmonizing conflicting social interests? ये बोला था रस्को पाउंड ने, रस्को पाउंड ने बोला था। ये आपको याद रखना है। ये कुछ ज्यूरिस्प्रूडेंशियल जो एस्पेक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं आपको याद रखनी हैं, कुछ थिंकर्स फिलोसफर्स याद रखने हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। वी विल गिव अ लिस्ट ऑफ दैट, सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द थियरीज ऑफ पनिशमेंट, ईविल शुड बी रिटर्न बाय ईविल, टूथ फॉर टूथ, एन आई फॉर एन आई। ये रेट्रिब्यूटिव थ्योरी है कि आपने जो है वायलेंस का जवाब वायलेंस से दिया, या किसी की जो ज़िंदगी में उस ऑफेंस की वजह से प्रॉब्लम आई है, सो ही नीड्स टू बी एबल टू गिव रिवेंज और रेट्रीब्यूशन फॉर दैट, तो उसको हम रेट्रीब्यूटिव थ्योरी बोलते हैं। Who said that pure theory is like a human skeleton without blood and flesh? ये किसने बोला था? जूलियस स्टोन ने बोला था। ये जो नाम हैं ये सारे ही ऑथर्स इंपॉर्टेंट हैं, ऑस्टिन, सैलमन हार्ट, जूलियस स्टोन, ठीक है। इनकी एक लिस्ट हम बाद में करेंगे आफ्टर वी आर डन विद दीज पेपर्स। आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑथर्स विच यू हैव टू रिमेंबर। उनका सारा कुछ नहीं याद रखना है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट उनके कॉन्सेप्ट्स हैं या सेइंग्स हैं या मैक्सिम्स हैं वो हमें याद रखने हैं। हु हैज़ रिटन द फेमस बुक प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटर्मिन्ड? दिस इज रिटन बाय ऑस्टिन। A loud bass beat that can be heard through an apartment wall at midnight. अगर आपके साथ वाले अपार्टमेंट से आपको रात में आवाज़ सुन रही है, काफ़ी लाउड म्यूज़िक सुन रहा है, तो वो एक कौन सा वो टॉट है? वो है न्यूसेंस। द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। ये कौन से मैक्सिम में एक्सप्रेस्ड है? वो रेस इप्सा लॉकिटर जो है, इसका मतलब यही है दैट द फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। ब्रिक्स की फुल फॉर्म हमें बतानी है। ब्रिक पहले करके आए हैं हम, पता ही है हमें, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। सो ए इज़ द राइट आंसर। यूएनसी टैड की बतानी है, ये है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। आगे चलते हैं। आईबीआरडी की बतानी है, जो मैं आपको बता के आया हूँ पहले भी, वर्ल्ड बैंक बोलते हैं जिसको हम, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सो सी इज़ द राइट आंसर। Who among the following was the president of Indian National Congress at the time of independence? इंडिपेंडेंस के समय पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। सुप्रीम कोर्ट इन ब्रिटिश इंडिया वॉज इस्टेब्लिश, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था विद द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। द ग्रेटर हिमालयाज आर नोन एज, ग्रेटर हिमालयाज को बोलते हैं हिमाद्री। दिल्ली कब कैपिटल बनी इंडिया की? वो पहले भी हम पेपर में करके आए हैं, 1911 में बनी, ठीक है। When the king visited India, King George V visited India, उस टाइम जो कैपिटल है दिल्ली दरबार बोला गया था उस टाइम पे उसको,
तब कैपिटल कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी। द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी इट्स ओरिजिनेट सोल्यूशन, ये किताब लिखी गई है, ये किताब का नाम है, ये लिखी गई है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द क्लासिकल डांस ऑफ केरला, केरला का क्लासिकल डांस कौन सा है? मोहिनीअट्टम है। अब इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है कि आंध्र प्रदेश का कौन सा है, ठीक है, और तमिलनाडु का कौन सा है। तो ये प्लीज़ आप मुझे आंसर करें सो दैट आई नो दैट यू आर ऑल्सो वर्किंग विद मी एज आई एम डूइंग इट। पुष्कर फेयर किससे रिलेटेड है? वो कैटल फेयर से रिलेटेड है, राजस्थान में होता है ये। हु ऑथर ट्रेन टू पाकिस्तान, ये जो किताब है काफ़ी इंपॉर्टेंट और फेमस किताब है, ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी गई थी खुशवंत सिंह के द्वारा। द नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ये मैं आपको करवा के आया हूँ पहले। 10 जो हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं और परमानेंट कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। लूनर न्यू ईयर कब था? 2022 में, हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इस साल का करेंगे हम, ये छोड़ते हैं। यूनाइटेड नेशंस हैड डिक्लेयर 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, उस साल का करंट अफेयर था, आज के साल के लिए ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। हु हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज पीटा इंडिया पर्सन ऑफ द 2021, ये भी उस साल का करंट अफेयर था, आज के लिए रेलिवेंट नहीं है। व्हेन इज़ द नेशनल मिल्क डे? 26 नवंबर को होता है। विलियम शेक्सपियर को क्या बोला जाता है? बार्ड ऑफ एवन बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ फेसबुक? मेटा, सबको पता है हमें ये। अब ये थोड़े लॉजिकल रीजनिंग डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आए हैं। आर्यन स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर 15 किलोमीटर्स, 15 किलोमीटर्स ऊपर गया वो नॉर्थ में। ही टुक अ लेफ्ट एंड वॉकड फॉर 10 गया इस साइड। देन अगेन ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड मूव 10 किलोमीटर्स, 10 फिर ऐसे गया। देन ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15, फिर ऐसे करके 15 इस साइड गया। तो ये 10 है, ये 10 है, ठीक है, और ये पूरी यहाँ से यहाँ तक 15 है, ये भी यहाँ से यहाँ तक 15 है। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम एंड इन विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग। हमें पता है कि 10 हो गया, 10 हो गया, 15 15 30 और 10 और 20 50 हो गया अपना आंसर। 50 किलोमीटर ट्रैवल किया उसने। तो पहले यहाँ पे था, अब ये कौन सी दिशा है? नॉर्थ ईस्ट दिशा है, ठीक है। सो ही इज़ 50 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। आगे चलते हैं। E इज़ द सन ऑफ ए, डी इज़ द सन ऑफ बी, ई इज़ मैरिड टू सी, सी इज़ बीज डॉटर। मैं आपको कई बार बताया क्या हूँ, ऐसे क्वेश्चंस में कोशिश किया कीजिए कि आप पीछे से शुरू करेंगे, पीछे से आंसर निकलना आसान हो जाता है। जैसे कि हम पीछे से शुरू करें कि सी इज़ बीज डॉटर, जो सी है बी की डॉटर है। हम 2 साइन यूज़ करते हैं, एक ये माइनस का साइन, और वो डॉटर के लिए यूज़ करते हैं, प्लस का साइन यूज़ करते हैं हम जो मेल या सन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर सी इज़ बीज डॉटर, आगे देखते हैं ई इज़ मैरिड टू सी, जो ई है उसकी शादी हो चुकी है सी से, सो ई इज़ अ मेल। उसके बाद देखते हैं डी इज़ द सन ऑफ बी, जो डी है बी का सन है। तो यानी कि डी और सी भाई बहन हैं। ई इज़ द सन ऑफ ए, ई जो है वो ए का सन है, ठीक है। ये हमारा बन गया चार्ट। अब हम आंसर करते हैं क्या। हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ई, जो डी है वो ई से कैसे रिलेटेड है? ये ब्रदर इन लॉ हैं, ये इसकी बहन है, ये इनके जीजा जी हैं। तो डी एंड डी इज़ रिलेटेड टू ई एज ब्रदर इन लॉ। आगे चलते हैं। 15, 45, 90, 270, 540, ये बहुत आसान है। इंटू 3 है, इंटू 2 है, इंटू 3 है, इंटू 2 है, तो इंटू 3 क्या आएगा? 1620। नेम एन एंटीवायरल मेडिसिन, ये भी करंट अफेयर का पार्ट था। रेमेडीज़वीर जो है इसका आंसर था, लेकिन आज के लिए इतना रेलिवेंट नहीं है। आगे चलते हैं। हु कॉइन्ड द टर्म सुपर मून, सुपर मून टर्म जो है रिचर्ड नॉल ने कॉइन किया था। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द थिकेस्ट वॉल, थिकेस्ट वॉल होती है अपने हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल की। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जीएनपी बोलते हैं। कॉमन नेम ऑफ सेपिया इज सेपिया, कटल फिश को बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ये हम सबको पता है, लिजर्ड जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। राइट टू एजुकेशन जो है वो चिल्ड्रन को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन
प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। वो कौन से बच्चे एज ग्रुप के लिए है? वो 6 to 14 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता है पहले। विद इन हाउ मेनी डेज पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर शैल प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन अंडर RTI। अगर आप RTI फाइल करते हैं तो कितने दिनों में आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है? 30 days। विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट डील्स विद रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स? रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है वो सेक्शन 9 है ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। कुछ सेक्शंस आपको कुछ प्रोविजंस आपको ऐसी याद रखनी पड़ेंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाली है सेक्शन 9, ये बड़ी कॉमनली यूज्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कुछ प्रोविजंस आपको याद रखनी पड़ेंगी, हिंदू मैरिज एक्ट की आपको कुछ प्रोविजंस याद रखनी पड़ेंगी। आपके पेपर में वो आने की संभावना है। आफ्टर डिवोर्स मुस्लिम वुमन कैन रीमैरी। मुस्लिम वुमेन आफ्टर डिवोर्स कब रीमैरी कर सकती है? आफ्टर ऑब्जर्विंग द इद्दत पीरियड। इद्दत पीरियड के बाद जो है मुस्लिम वुमेन रीमैरी कर सकती है। हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? रिलेटिविटी की थ्योरी किसने दी? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। हम सबको पता है E=mc²। उसके बाद हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डॉक्टर्स हैव सक्सेसफुली ट्रांसप्लांटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग हार्ट इनटू द ह्यूमन बॉडी? ये किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। लेकिन ये करंट अफेयर का पार्ट है, आज के लिए ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन हैं जो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च अ फ्री ईमेल एड्रेस इन हिंदी फॉर रेसिडेंट्स? इसका आंसर है राजस्थान। अगेन ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आज के लिए हमारे लिए ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। Which Indian state is said to use facial recognition software for its local body elections for the first time in the country? अगेन ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका आंसर है तेलंगाना। आज के लिए रेलिवेंट नहीं है, आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। विच क्रिकेटर इज टू बी कन्फर्ड विद ऑनरेरी सिटीजनशिप ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट? अगेन ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आज के लिए हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। Which Indian Grandmaster recently won the Cannes Open Chess Tournament? Again, not relevant today. Which is the first country to withdraw from Tokyo Olympics coronavirus fears? इसका आंसर है कैनेडा। Again, not relevant for today. Who is the Vice President of India? ये आपको पता होना चाहिए। आज के वाइस प्रेसिडेंट कौन हैं? वो हैं श्री जगदीप धनकर। So you must remember that name. मूविंग ऑन, हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? अब के जो इस टाइम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है नवाफ सलाम। और ये कहाँ से हैं? ये लेबनान से हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आने की संभावना है। विच कैन नॉट बी डन डायरेक्टली, कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली? इनमें से कौन सी डॉक्ट्रीन सेम चीज़ बोलती है कि दैट अ थिंग विच कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट ऑल्सो बी डन इनडायरेक्टली? वो है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। द वर्ड इंटरनेशनल लॉ किसने यूज किया था फॉर द फर्स्ट टाइम? इट वॉज यूज बाय जेरेमी बेंथम। सेल ऑफ अ माइनर्स इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय अ डिफेक्टो गार्डियन इज वॉइड। द प्लांट्स यूज नाइट्रोजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स? प्लांट्स नाइट्रोजन किस फॉर्म में यूज़ करते हैं? हम कई बार करके हैं कि लेगुमिनियस प्लांट्स में जो बैक्टीरिया होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है सो दैट इट कैन बी कंज्यूम्ड बाय द प्लांट। सो नाइट्रेट इज द राइट आंसर। अ फैमिली हैज़ अ मैन, हिज वाइफ, देयर 4 sons एंड देयर वाइफ्स। ठीक है, द फैमिली ऑफ एवरी सन ऑल्सो हैज़ 3 sons एंड 1 daughter. फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मेल मेंबर्स इन द फैमिली। एक तो हस्बैंड वाइफ हो गए, उनके आगे 4 बेटे हैं। ठीक है, सन 1, सन 2, सन 3 एंड सन 4। तो 5 लोग तो ये हो गए। आगे इनके हर एक के आगे 3 बेटे हैं। सो 3 4 are 12। ठीक है, 3 बेटे हैं इनके, 3 4 are 12, 12 तो ये हो गए और 4 ये हो गए 16 और 1 फादर खुद हो गया। तो 12, 4 और 1 कितना बन गया? 17। सो डी इज़ द राइट आंसर। कुणाल वॉक्स 10 kilometers टुवर्ड्स नॉर्थ। कुणाल 10 किलोमीटर नॉर्थ में गया। फ्रॉम देयर ही वॉकड 6 kilometer टुवर्ड्स साउथ। वहीं से वो वापस आ गया, मतलब तो मतलब टेक्निकली वो 4 किलोमीटर ऊपर गया।
देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, फिर वो यहाँ से ईस्ट गया. हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू स्टार्टिंग पॉइंट. ये स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, तो ये 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, तो ये 5 किलोमीटर हो गया. तो ये कौन सी दिशा है, ये नॉर्थ ईस्ट है. सो 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर. In a row of boys, A is 13th from the left and D is 17th from the right. If in this row A is 11th from the right, then what is the position of D from the left? ये क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं करने. पहले तो आपको एक ही जो है कैरेक्टर को कम्प्लीटली उसको क्वेश्चन में डाल के आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता होने चाहिए, नंबर ऑफ बॉयज़ पता होने चाहिए. जैसे इसने बोला है दैट A इज़ 13th फ्रॉम द लेफ्ट साइड से वो 13 नंबर पे है, ठीक है, एंड राइट साइड से 11th नंबर पे है. फ्रॉम द राइट साइड ही इज़ एट 11th. तो हमें ये तो पता चल गया कि अगर ये A 13th है, ठीक है, और 10 लोग इस साइड और हैं, तो आपके पास इन टोटल 23 बॉयज़ हैं, ठीक है. अब हम D की लोकेशन निकालते हैं कि D जो है वो कौन से पॉइंट पे हो सकता है. इन्होंने बोला है कि D इज़ 17th फ्रॉम दी राइट. जो D है वो 17th पॉइंट पे है फ्रॉम दी राइट. तो D वुड बी समवेयर अराउंड हेयर फ्रॉम दी राइट. और 17th के बाद कितने टोटल हैं हमारे पास, 23. सो 6 आर लेफ्ट इस साइड. तो D जो है वो 7th पॉइंट पे हो गया फ्रॉम दी लेफ्ट. सो B इज़ दी राइट आंसर. If you write down all the numbers from 1 to 100, then how many times do you write 3? अगर 3 टोटल कितनी बार यूज़ होता है 1 से लेके 100 तक जब हम काउंटिंग करते हैं, तो उसका सही आंसर है 20. ये आप बैठ के निकाल लें, ये बहुत ईजी है. तो आई डोंट थिंक आई हैव टू गो थ्रू द इंटायर काउंटिंग टू टेल यू कि कितना आसान है ये. बट 20 इज़ द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ राबी क्रॉप. राबी क्रॉप कौन सी है, मस्टर्ड या जिसको हम सरसों बोलते हैं, वो एक राबी क्रॉप है. हाउ डू दी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज अफेक्ट दी क्रॉप्स इन नॉर्थ इंडिया. वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं जो कैसे अफेक्ट करती हैं क्रॉप्स को नॉर्थ इंडिया में. दे आर बेनिफिशियल टू दी राबी क्रॉप्स ऑब्वियसली. तो इसका आंसर है दे आर बेनिफिशियल टू दी क्रॉप्स बाय कॉजिंग विंटर रेन. वेयर इज इंडियाज मोस्ट प्राइज टी ग्रोन. दार्जिलिंग टी, वी नो दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस ऑल्सो. सो दार्जिलिंग टी जो है वो मोस्ट प्राइज टी है. प्लांट्स ग्रोइंग अंडर डायरेक्ट सनलाइट आर नोन एज. सनलाइट और या सन से टर्म हमें याद रखना है हीलियो का मतलब होता है सन. तो अगर आपको गैस भी मारना है तो हीलियोफाइट वुड बी द गैस एंड दिस इज ऑल्सो द राइट आंसर. विच रिवर इज कॉल्ड बंगाल सोरो. ये मैं करवा के आया हूँ आपको पहले. दामोदर को बंगाल सोरो बोला जाता है. विच फिल्म वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म अवार्ड. आज के लिए रेलिवेंट नहीं है, आगे चलते हैं. विच इज़ द फर्स्ट कलर फिल्म ऑफ इंडिया. पहली कलर फिल्म कौन सी थी, किशन कन्हैया थी. वही आपसे पूछा जाता है कि पहली टॉकी फिल्म कौन सी थी, वो थी आलमारा. ये दो ही क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आता है, अगर आता है तो ये आपको दोनों याद होने चाहिए. सतमला हिल्स आर लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स. सतमला हिल्स कहाँ है सिचुएटेड है, वो सह्याद्री, ठीक है, विच इज़ इन महाराष्ट्र, उसका पार्ट है, या जिसको हम वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं. सतमला हिल्स वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है. इन विच स्टेट इज लोकेटेड द जोंगसोंग पीक. जोंगसोंग पीक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ट्राई बॉर्डर पे है, जो आपको सिक्किम में मिलेगी, जहाँ पे इंडिया, चाइना और भूटान का तीनों का बॉर्डर मिलता है. तो सिक्किम इज़ द राइट आंसर. केवे टेम्पटर पहले बता के आया हूँ मैं आपको. लेट द बायर बिवेयर. डॉली इन कैपेक्स भी मैंने आपको बता दिया. इनकेपेबल ऑफ क्राइम. विच मैक्सिम फ्रॉम द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स नो मैन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड. ये है ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम. ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि दैट नो पर्सन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड. पैरी पासो ये है, इसका मतलब क्या है, ऑन इक्वल फुटिंग. एन अनसिविलाइज्ड पर्सन इज कॉल्ड बारबेरियन. वेरी इजी. दोज हु लिव इन ट्रीज. ट्री लिविंग एनिमल्स को आर्बोरियल एनिमल्स बोला जाता है. गो बैक टू वेदास किसने बोला था, गो बैक टू वेदास बोला था स्वामी दयानंद सरस्वती ने. बिस्मिल्लाह खान कौन सी चीज़ के लिए फेमस हैं, वो अपनी शहनाई के लिए फेमस हैं.
विच रिलीजियस फेथ इज एसोसिएटेड विद द लोटस टेम्पल इन दिल्ली। आप सबको पता होगा कि लोटस टेम्पल है दिल्ली में, वो बहाई रिलीजन से रिलेटेड है, बहाई फेथ से रिलेटेड है। वॉट इज एगमार्क? एगमार्क इज इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग फॉर एग्रो प्रोडक्ट्स। मेधा पाटेकर जो हैं वो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। वेरी इजी। So with this, we come to an end for this lecture. We'll see you very soon. Please drop your valuable comments and queries. I'll get back to you. And also, if you want to visit us, you can visit us on our in our institute in Sector 22D, Chandigarh. Thank you so much.